हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी एक जानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सुयंग है वो ना हमारे लासन को बता रहा था कि आपकी ही वजह से मतलब हम मेरे दोस्त और मैं जो काम करते थे उससे बच पाए। हमें वो काम नहीं करना था, गलत रास्ता था, वो सब बता रहा था। तो हमारा लासन हैरान कि मैंने क्या क्या। तो हमारा सुयंग जो है वो बताता है कि आप मेरे दोस्त को तो जानते ही होंगे, जिनजुसन को। और आपको तो पता है वो कौन है। तो हमारा लासन कहता है कि हाँ, वो याल्दी का बॉयफ्रेंड है। और याल्दी ठीक तो है ना? तो सुयंग बोलता है कि हाँ हाँ, याल्दी ठीक है। और मतलब हमें तो फेक एक्सीडेंट करवाना था, मतलब दिखाना था, लेकिन हमने आपसे बात किया था कि मतलब याल्दी जिनजुसन को पसंद करती है। और हम दोनों ही माफिया थे, लेकिन लोगों को हमारी असलियत नहीं पता थी, मतलब आइडेंटिटी नहीं पता थी, आइडेंटिटी कि हमारा असली नाम क्या है, हम कहाँ से आते हैं, कुछ नहीं पता था। हमारा फेस भी नहीं देखा था लोगों ने। लेकिन याली के बारे में मतलब पता लग गया था कि मतलब जिनजुसन जो है उनकी कोई गर्लफ्रेंड है कर याली के बारे में लोगों को पता लग गया था, मतलब हमारे दुश्मन को। तो हमने आपसे बात किया था और याली ने आपको सब बताया था कि वो जिनजुसन से प्यार करती है। और जिनजुसन और मेरा नाम मतलब हमारे माफिया वर्ल्ड में, मतलब हम माफिया थे ना, तो वहाँ पर ना हमारा नाम अलग था। मतलब मुझे ब्लैक गार्ड कहा जाता था और जुसन को रेड गार्ड कहा जाता था। तो हमारे असली नाम के बारे में भी किसी को नहीं पता है, हम कहाँ से आते हैं कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारे मतलब किसी को पता नहीं, हमारे दुश्मन को कैसे पता लग गया कि मतलब जो रेड कार्ड है उनकी जो है गर्लफ्रेंड है एक, और वो है जांग यानली। तो पता लग गया। तो हमें मतलब यानली को प्रोटेक्ट करना था और खुद को भी वहाँ से निकालना था उस चीज़ से, क्योंकि हम लोग अच्छा काम करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन गलत रास्ते से करते थे, मतलब गलत तरीका था हमारा। तो वहाँ से बचना था। तो इसी वजह से हमने आपसे हेल्प ली कि हमने बोला था कि हम लोग मतलब फेक एक्सीडेंट का प्रिटेंड करेंगे, लेकिन मतलब आपका एक्सीडेंट सच में हो गया। और वहाँ पर हमारे पास मौका था कि मतलब आपको तो सच में चोट लग गई थी, लेकिन हमारे पास एक मौका आ गया था कि आली को हम छुपा दें सबसे और उसका फेक डेथ दिखा दे सबको, क्योंकि हमें किसी पर भरोसा नहीं था। याली को आप पर भरोसा था, क्योंकि जो जुसन है वो माफिया है। तो ये जानकर उसकी फैमिली वाले तो याली को जाने नहीं देते जुसन के साथ, इसी वजह से आपको बताया था। और आपने कहा था कि मैं हेल्प करूँगा, लेकिन उससे पहले ही आपका एक्सीडेंट हो गया और ये सब सच में हो गया। तो हम लोगों ने याली को बचा लिया वहाँ पर, मतलब एक डेड बॉडी रख दी और ऐसा किया था। उसके बाद मैं और जुसैन हमारे सीक्रेट जगह पर थी। हालांकि हमको पता था कि हमारे दुश्मन को पता लग गया है कि हम यहाँ पर हैं, और हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक करवाया और वहाँ पर आग लगा दी। और हमने पहले से ही प्रिपरेशन कर कर रखी थी, हमने मतलब रास्ता बना कर रखा था कि कहाँ से भागेंगे, क्या होगा, हमारी जो मतलब डेथ हो गई है, ये सब कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे, वो सब हमने प्लान कर लिया था। हमने मतलब डेड बॉडी मंगाई थी, फेक डेड बॉडी, मतलब हम नहीं थे वो। और वहाँ पर जैसे कि आग लगाई थी उन्होंने, तो वो डेड बॉडी जो थी वो आग में जलकर राख हो गई और सबको लगा कि हम दोनों मर गए। और हम लोग सब यहाँ पर आ गए, यहाँ ली, जुसैन, मैं और मेरा हस्बैंड साउ सिंचन। तो लैनसाइन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि हमें प्रिटेंड करना था, लेकिन सच में एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया। लेकिन अब यानली ठीक है, तो जुसन जो है उसका ख्याल रख रहा है ना, बोलता है ऐसा। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ वो ठीक है। और मतलब हम लोगों ने कंपनी भी मतलब पहले से ही, बहुत पहले से कंपनी खोल रखी थी यहाँ पर। हमारी कंपनी भी अच्छी खासी चल रही है, हम अच्छे से रह रहे हैं। और हम लोग मर गए हैं ऐसा सबको लगता है, यहाँ ली का डेथ हो गया है, रेड गार्ड ब्लैक गार्ड का डेथ हो गया है, ऐसा सबको लगता है। तो अभी हमारे मतलब कोई परेशानी नहीं है हमको। और अब यहाँ पर हम लोग आज़ादी से जी सकते हैं आपकी वजह से। आपने जो मतलब यानली की हेल्प करने के लिए हाँ बोला, इस वजह से
नहीं तो यानली किसी को मतलब अपनी फैमिली वालों में से किसी को बताना चाहती थी, मतलब बता कर आना चाहती थी, तो आपको चूज़ किया उसने और आप भी हमारी हेल्प कर लिए, मान गए क्योंकि यानली सच में जूसन से बहुत प्यार करती है और जूसन भी, क्योंकि हमने हमारी मतलब जो दुनिया थी माफिया वाली वो छोड़ दी हमारे हस्बैंड के लिए, मतलब मैं मेरे हस्बैंड के लिए और जूसन ने अपने वाइफ के लिए छोड़ दी। तो हम लोग मतलब उस चीज़ से बाहर आ गए, उस गलत चीज़ से। आपकी ही वजह से हम लोग ऐसे शांति से ज़िंदगी बिता रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी हमारी बीत रही है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लैसन बोलता है कि मतलब मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि सबको लगता है कि आली की डेथ मेरी वजह से हुई है क्योंकि कार ड्राइव मैं कर रहा था, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, ये सब सबको लग रहा था और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि आली ज़िंदा है क्योंकि मैं उसकी मतलब रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि उसकी जान को खतरा था अगर किसी को पता लग जाता कि वो ज़िंदा है कर। तो इस वजह से तो मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर चला आया यहाँ पर, उसे मतलब डिवोर्स देकर। तो जो जो सॉरी जो हमारा सिंचन है और सुयंग है वो शॉक्ड, क्या आपने आपके हस्बैंड को मतलब छोड़ दिया? तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि हाँ मैंने मतलब उसे डिवोर्स पेपर भेज दिए थे और छोड़कर चला आया क्योंकि उसकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती थी और वो मुझे बहुत कुछ कहती थी, लेकिन उससे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। हाँ वो माँ है, उनकी बेटी है, गुजरी है, मतलब उनके हिसाब से वो चली गई है, तो वो गुस्सा करेंगे, मुझे पता है। तो मैं उस वजह से उसे छोड़ कर नहीं आया हूँ, मतलब वहीं को। मुझे ना मतलब मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, सिर में बहुत चोट लगी थी, तो मैं ना मतलब एक दिन डॉक्टर के पास गया था चेकअप करवाने, तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए, रिपोर्ट निकाल दी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मेरे दिमाग में ना मतलब सिर में दिमाग में चोट लगी है और उस वजह से ना मेरी याददाश्त कभी भी जा सकती है, मतलब मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँगा या फिर सब कुछ भूल जाऊँगा। मेरी लाइफ में जितना सब मैंने इतने सालों में मतलब जिया है वो सब भूल जाऊँगा और या फिर क्या होगा पता नहीं, मतलब आधी चीज़ें भूलूँगा, आधी याद रहेगी या पूरा सब कुछ भूल जाऊँगा, मुझे पता नहीं है। और मैं विहिंग के साथ रहकर उसके ऊपर मतलब बोझ बनना नहीं चाहता था क्योंकि वो मुझे प्यार करता है, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, तो मेरा मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता, मुझे हर वक्त मतलब मेरा हर वक्त ख्याल रखता, लेकिन मैं तो उसे भूल जाता ना, उसके साथ कैसे बिहेव करता मुझे पता नहीं और मैं उसे भूल जाऊँगा ये सोच कर ना मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा है और मैं कभी मतलब उसे भूलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मुझे पता नहीं कुछ याद होगा कि नहीं या फिर सब भूल जाऊँगा पता नहीं। और मैं मतलब उसके साथ रहना चाहता था, उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मतलब उसके ऊपर एक बोझ बनकर रहना नहीं चाहता और वो मुझसे प्यार करता है तो वो मेरा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखेगा, लेकिन मेरी बीमारी का भी तो पता नहीं है ना, मतलब कभी मेरा याददाश्त आ जाएगा, चला जाएगा या फिर पूरी तरीके से याददाश्त चली जाएगी, कभी याद ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ या फिर मेरी ज़िंदगी रहेगी भी कि नहीं मुझे नहीं पता है। लेकिन ऐसा है तो मैं उसे ना मतलब दुःख दर्द नहीं दे सकता था। मैं अगर एक दिन उठा सुबह और उससे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने ऐसा पूछा तो उसका दिल टूट जाएगा कि मेरा प्यार, मेरा हस्बैंड मुझे मतलब पहचान ही नहीं पा रहा है करके। उसका दिल टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। तो उसे मैं टूटा हुआ नहीं देख सकता और शायद मैं उसे पहचान ना पाऊँ तो उसे हर्ट भी कर दूँ। इसी वजह से मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी मजबूरी है और इसी वजह से मैं यहाँ पर चला आया और मैं यहाँ पर एक मतलब कैफ़े में काम करता हूँ और मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ और मुझे सच में नहीं पता है कि कब मेरी याददाश्त चली जाएगी, कब मुझे क्या याद रहेगा, क्या याद नहीं रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता है और मैं उससे दूर तो चला आया हूँ इतना सिर्फ़ मुझे पता है। तो हमारे जो मतलब सिंचन है और सुगेंग है ये सुन कर के लासन की मतलब
ऐसी हालत हो गई है यार, एक्सीडेंट की वज़ह से उसकी याददाश्त जा सकती है कभी भी, मतलब वो कुछ भी भूल सकता है या फिर सब कुछ भूल जाएगा। ये सुनकर वो लोग शॉक्ड हो गए थे और ऊपर से लांसर ने अपने हस्बैंड को छोड़कर चला आया था यहाँ पर, तो वो दोनों हैरान हुए थे। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि लांसन, तुमने हमारी इतनी हेल्प की है, तो तुम्हारी सेहत भी देखो ठीक नहीं है, और तुमने जैसे कि बताया कि तुम्हारी याददाश्त कभी भी जा सकती है, तो तुम इस अनजान देश में कैसे रहोगे? तुम हमें तो जानते हो, अभी तो जाना ना तुमने कि मैं शिनचैन हूँ, ये सुयांग है, और तुमने ही हमारी हेल्प की है। अगर तुम्हें हम पर भरोसा है तो हमारे साथ आकर रहो, हमारे साथ रहो तुम, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि तुम हमारी फैमिली के जैसे हो, क्योंकि तुमने मेरे हस्बैंड को मेरे पास लाया है। मैं कितना डरता था पता है, उसकी जान खतरे में होगी कर कर मैं कितना डरता था पता है। तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मेरे पास सही सलामत है और हम ये सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, बोलता है सिंचैन। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि लेकिन मैं किस हक से रहूँगा यहाँ पर? मैं कौन हूँ आपका जो रहूँगा यहाँ पर? आपसे तो कोई मेरा रिलेशन नहीं है, तो मैं नहीं रह सकता, बोलता है। तो सुयांग बोलता है कि देखो, तुम मेरे से छोटे हो, तो मेरे छोटे भाई बनकर रहोगे, और तुमने ही मेरी ज़िंदगी और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी अच्छी की है, तो तुम मेरे भाई बनकर रह सकते हो। अपने भाई के ऊपर हक नहीं जताओगे? अपने सुयांग भाई के साथ नहीं रहोगे? तो लैंसन ना वो ना उसे सिचेन की याद आ जाती है, और वो कहता है कि सच में मैं आपको भाई बुला सकता हूँ? तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि बोलो, गागा बोलो। तो हमारा लाजन बोलता है कि गागा, बोलता है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो अपने भाई को याद कर रहा था, सिचैन को याद कर रहा था। इस जगह पर ना सिचैन भी होते तो यही करते, अपने भाई को मतलब अपने पास रखते, सही सलामत रखते, और सुयांग और सिंचैन भी यही कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और हमारा जो सिंचैन है उसे संभालता है और कहता है कि लासन फिक्र मत करो, हम हैं ना तुम्हारी फैमिली यहाँ पर। तो हमारा लासन बोलता है कि अगर मैं सब कुछ भूल गया तो हमारा सुयांग बोलता है कि तुम मेरे भाई हो, तो भाई का ड्यूटी होता है कि मतलब बड़े भाई का ड्यूटी होता है कि छोटे भाई की केयर करना, उसका ख्याल रखना, अपने बच्चे की तरह रखना। तो मैं तुम्हारा केयर करूँगा, तुम्हारा मतलब सिंचन का भी केयर करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो डॉक्टर भी है। तो हम दोनों तो है ना, तुम्हें तुम्हारा ख्याल तो रखेंगे ना, और तुम हमारी फैमिली जैसे हो लहज़न, तुम फिक्र मत करो, और तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा, और तुम भूल भी गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम तो होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे दोनों गगस तो होंगे तुम्हारे पास। तो लैंसन बोलता है कि लेकिन मैं आपके ऊपर भी तो एक बोझ की तरह रह जाऊंगा ना। तो हमारा सुयांग बोलता है कि तुम मेरे ऊपर बोझ बनोगे, मेरे भाई हो, मैंने तुम्हें भाई बोला है। और लहसुन, मैं एक अनाथ हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ मेरा हस्बैंड है मेरे पास मेरी फैमिली का कर, और अगर तुम हमारी फैमिली में जुड़ भी गए तो मेरा एक नटखट सा भाई आ जाएगा, प्यारा सा भाई आ जाएगा, तुम्हें क्या उससे? मुझे मेरा फ़ायदा दिख रहा है कि मेरे पास एक भाई आ जाएगा, तो मेरे फ़ायदे की बात मैं सोच रहा हूँ। तो इसी वजह से तुम मेरे भाई बनकर रहोगे यहाँ पर, और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी फैमिली बनकर, और ये बात यहीं पर ख़त्म। और तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा सामान वो सब हम ला ला देंगे यहाँ पर, तुम फिक्र मत करो। तो लहसन जो है ना उसको ना इन दोनों से अपनेपन की फीलिंग्स आई थी, और सुयांग ने उसे भाई बनाया था, अपना छोटा भाई। और सुयांग ने जैसे कहा था कि वो एक अनाथ है, तो उसे लगता है कि यार भाई बनाया मुझे, और मुझे मेरी इतनी केयर करते हैं, और मुझे ना मतलब मेरी फैमिली चाहिए। मैं अपनी फैमिली को तो दुख नहीं दे सकता, इनको भी दुख दर्द नहीं दे सकता कुछ भी, और मैंने इन्हें मना किया तो ये ना मुझे मतलब जाने नहीं देंगे, बहुत बुरा लगेगा इन्हें। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रहूँगा, आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप दोनों के साथ ही रहूँगा, और मेरे सुयेंगा, आप मेरी केयर करने के लिए रेडी हो जाओ, बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ओके ओके, बोलता है। उसके बाद ना हमारा लांसन कहता है कि
आप लोग ये नहीं बताओगे कि मतलब मैं विंग से अलग हो गया हूँ, ये सब यानली को कुछ नहीं बताओगे। यानली अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है तो उसे जीने दो। आप लोग कुछ नहीं बताओगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, नहीं तो वो अपने ऊपर ब्लेम करेगी कि मेरी वजह से मेरे लहसन की हालत ऐसी हो गई है। प्लीज़ आप लोग उसे कुछ मत बताना, और कुछ मत बताना प्लीज़। और मैं आपके साथ यहाँ पर रहूँगा, आपके साथ रहूँगा तो आप मतलब मेरा ख्याल रखोगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपका ख्याल रख पाऊँगा? एक तो मैं बीमार हूँ और ऊपर से आपके साथ रहूँगा और आपको परेशान करूँगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो सुयांग बोलता है कि हमें छोड़कर जाने की बात करोगे? नहीं करना है ऐसी बात। यहाँ पर ही रहोगे मेरे भाई बनकर, और ये मेरा डिसीजन है। और मैं कौन हूँ? सुयांग हूँ मैं। मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। तो लैंसन बोलता है कि ओके गा, मान लिया आपकी बात। तो हम कल सुनेंगे, मतलब ये सब इतना सब कुछ था इसमें यार। मतलब यानली मरी नहीं है, वो सब बहुत चीज़ें थी। हमारे लैंसन के मतलब याददाश्त कभी भी जा सकती है। आगे क्या होगा, हमारा विंग क्या लैंसन को ढूंढते हुए आएगा, और क्या हमारे लैंसन को सब याद होगा, या उसकी याददाश्त चली जाएगी, या फिर यानली को सब पता लगेगा, यानली खुद को ब्लेम करेगी, क्या होगा आगे? देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हमारे राजन को तो एक फैमिली मिल गई है यहाँ पर। तो आगे क्या होगा स्टोरी में हम जानेंगे कल के पार्ट में। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और